वीडियो कॉल पर बात हो गई, सारा सच बता दिया नेहा तिवारी ने। जय हो वैष्णो माता। अच्छा हुआ शादी टूट गई, सारा सच पता चल जाएगा शादी क्यों टूटी थी, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, किसने खेला इतना बड़ा गेम। जय वैष्णो माता, जय हो मेरी माता। सुन ली तुमने, नेहा तिवारी की शादी तोड़ दी। मुझे इतनी खुशी हुई, दिल खुश हो गया समझ लीजिए। जो मैंने चाहा था, जो वैष्णो माता से मांगा था, आज मेरी जो इच्छा थी पूरी हो गई। नेहा तिवारी की शादी टूट गई। वाह, सुमित महल ने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं यही चाहता था, यही हो गया आज। सचिन, अपनी बहन से बोलना। क्या बहन जी, तुम किसी से प्यार करती हो? अगर करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे बदनाम कर दूंगा। एक और अपनी बहन को सोशल मीडिया पर बदनाम करके देखना, तब तुमको पता चलेगा कि एक बहन की इज्जत क्या होती है। समझ में आया? और उसका रोना तुमको नाटक दिखाई दे रहा है, हैं? वो अभी भी विक्स लगा के रो रही है क्या? आंखों में टंकी से हवा भर ली, काय से हवा भर ली उसने, उससे रो रही है। थोड़ी शर्म करो यार, शर्म करो। हद है यार, किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। तुमको क्या लगता है मतलब कल आई लाइव में और रोई है तो ये नाटक है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे नाटक कर रही है, ये आज रोना आ रहा है, इसको बाद दिन से रोना नहीं आया। रो रही थी, उस दिन से रो रही थी जिस दिन से उसकी इज्जत पे बार हुआ है, उस दिन से रो रही थी। लेकिन कैमरे में नहीं दिखाया। वो क्या मुंह लेकर कैमरे में आती, क्योंकि जे इतने घटिया लोग हैं ना, इन्होंने कैमरे में आने लायक उसको छोड़ा ही नहीं। इस तरीके से उसको बदनाम कर दिया। देखो, उसकी इतनी गलती बड़ी नहीं थी। अरे भैया, उसने प्यार किया था, ये बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी, मानती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि उसको सरेआम सोशल मीडिया पर एक नंगा खड़ा कर दिया जाए। अगर जिसने भी ये नंगा खड़ा किया है, जिसने भी इसकी इज्जत पर वार किया है इतना भयंकर, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। वो सोच रहा है कि मैंने आज एक अवार्ड जीत लिया, लेकिन नहीं, भगवान की निगाह में तुमने जो किया है वो भगवान को पता है क्या किया। और ये कहीं ना कहीं सुमित महल की चाल है। अब मुझे पता है आप लोग अब गाली देंगे। सुमित महल की चाल इसलिए है क्योंकि सुमित महल अगर थोड़ा सा भी उनको पत्नी मानते थे एंगेजमेंट के बाद, नेहा तिवारी, जगत दीदी को, तो एक बार भी सचिन से ये बोलते तुम ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं रखोगे क्योंकि उसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, हालांकि आधी शादी हो चुकी है। जो भी मैटर है मुझे बताओ, मेरा हक बनता है नेहा को डांटने का, दंड देने का। सुमित महल को ये शब्द बोलने चाहिए थे, ना कि सचिन को बढ़ावा देना चाहिए था कि सचिन लाओ सोशल मीडिया पर। एक बार भी सुमित महल को शर्म नहीं आई? इस भोली सूरत के पीछे क्या गलत किया है तुमने सुमित महल जी? आप क्या सोच रहे हैं? आप सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आप एक अनमेरिड हैं, आपने शादीशुदा से रिश्ता जोड़ा, ठीक है, आपने इंसानियत के नाते अच्छा किया। हमें नहीं पता पैसों के लिए किया, किस लिए किया, चलो अच्छा किया, मानते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ही पता चल गया, थोड़ा सा नेहा के ऊपर शक हो गया, थोड़ा सा आपको पता चल गया कि नेहा सचिन से प्यार करती है, तो आप इतनी जल्दी पीछे हट गए। आपने सामने भी नहीं आने दिया। आप मतलब ऑफ कैमरा क्या गेम खेल रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है। आप बेशक ऑन कैमरा कुछ नहीं बोले, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारे माइंड में। पब्लिक की नज़र में तुम सही साबित होना चाहते हो, लेकिन नहीं, पब्लिक की नज़र में सही साबित हो जाओगे, लेकिन ऊपर वाले के सामने जवाब देना पड़ेगा। तुमने उस बच्ची के लिए तुमने नहीं लड़ पाए। तुम उस मासूम सी बच्ची को कोठे पे बैठाने की बात की जा रही थी। सुमित महल उसको बेटी मान रहे थे। सुमित महल बोल रहे थे ये मेरी बेटी हो गई। कोई अपनी बेटी के लिए ये बात सुन लेगा कि कोठे पर बिठा दो? सुमित महल के मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि काहे सचिन, नेहा ने गलत किया है, नेहा को गलत बोल सकता है, लेकिन तुझे मेरी बेटी पर गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इंगेजमेंट हो गई थी, आधी शादी हो गई थी, समझ लीजिए। आपका इतना हक बनता था सुमित को ये सब बोलने का कि तुम इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो एक बेटी, एक कन्या के लिए, एक देवी के लिए। और फिर तुम वैष्णो माता को मानते हो। अगर वैष्णो माता को मानते हो तो वो भी एक देवी है, तासी, जिसके लिए कोठे पे बैठाने की बात की जा रही थी। उसके पिता को 1% भी इस बात का दर्द नहीं हुआ। क्या ये नेहा का ख्याल रख पाएंगे? क्या अपनी बेटी को बेटी मान पाएंगे? तुम सबको क्या लग रहा है नेहा तिवारी ने शादी तोड़ी है? नेहा तिवारी ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, किसी लड़के से मैंने प्यार किया, उसके बाद उसने मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया सोशल मीडिया पर। और जितनी भी वीडियो डाली, कॉल रिकॉर्डिंग डाली, ज़िंदगी भर के लिए अमर हो गई एक प्रकार से, ये समझ लिए। जब भी सर्च करोगे तभी आएंगे। तो उसकी ज़िंदगी जीने का कोई मोटिव ही नहीं है। ये क्या हो रहा है लाइट में?
हाँ, तो उसको शादी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उसको दुःख तो अभी भी मिल रहा है, शादी के बाद भी दुःख मिलेगा। क्योंकि जितने ससुराल वाले हैं उसे ताना मारेंगे कि ये वही है जिसने किसी लड़के से प्यार किया था। देखो, प्यार कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती है। अरे तुम मर्द हो ना, मर्द हो सचिन, तुम मर्द हो। तुमने एक औरत की इज्जत को भरे बाज़ार में नीलाम किया है प्यार करने के बहाने। तुमने ये पहले से ही प्लान बना रखा था कि इससे प्यार करूंगा, ये मुझसे प्यार करेगी, उसके बाद शादी तो हो नहीं सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। फिर नहीं करेगी तो इसको नीलाम करूंगा, बाजार में बेचूंगा, इसको एक बेचना ही हो गया एक प्रकार से इसकी इज्जत को, और फिर मैं पैसे छापूंगा। नेहा तिवारी को जिंदा लाश बना दिया है। किसने? सचिन ने और सुमित महल ने। हम सुमित महल को अच्छा समझते थे, उन्होंने ऑफ कैमरा इतना बड़ा गेम खेला है। उन्होंने शादी तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर मना नहीं किया, लेकिन ऑफ कैमरा जो हुआ है ना, सब पता चल गया। नेहा ने कोई ऊपर से ऊपर आके शादी के लिए मना नहीं कर दिया। इसकी साजिश है। इंसान चेहरे से पता कर लेता है कि इंसान क्या चाह रहा है। शादी तोड़ना चाह रहे थे, इसीलिए ये बोल रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आपके सब आ गया था, समझ में आपके उसी दिन आ गया था जिस दिन आपने सचिन से बोला था आप लाओ सोशल मीडिया पर सारी बातें, ताकि नेहा से मेरी शादी टूट जाए, पब्लिक नेहा को गलत सलत बोले, है ना। आपने क्यों थामा था? जब आपके पास दिल नहीं था तो आपने उसका हाथ क्यों थामा था जाकर? ताशी के लिए नहीं थामा था। दुनिया आजकल पैसे की भूखी है, पैसों के लिए थामा था कि पैसे कमा रही है, लाखों रुपए कमा रही है, मज़े से ज़िंदगी कटेगी। समझ में आया? तुम्हारे पास इतना भी दिल नहीं है कि तुमने जिसको बेटी माना, उस बेटी को कोठे पे बैठाने की बात कर रहा था ये कमीना सचिन, उसके लिए तुम्हारे पास दो शब्द नहीं थे कहने के लिए? नहीं थे? किस बात के तुम पिता हो बनने जा रहे थे? इतनी औकात थी तुम्हारी पिता बनने की? क्या तुम अपने पिता का फर्ज निभा पाते उसके साथ? अच्छा हुआ शादी नहीं हुई। नेहा ने गलती की है भैया, बहुत बड़ी गलती की। गलती एक ने नहीं की, गलती दोनों ने की। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। पता है, सचिन मनीषा उसकी फैमिली खुशी मना रही है। कल कम्युनिटी पोस्ट में आया है, जय हो वैष्णो माता। मतलब वैष्णो माता ने कितना अच्छा काम कर दिया कि आज नेहा की शादी टूट गई। वारे वाह सचिन यार, थोड़ी बहुत तो इंसानियत रख लेते। अगर जरा सा भी तुमने उसको कुछ माना हो, उसके नाते कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत रख लेते। जय हो वैष्णो माता, हे भगवान। और फिर मेरे घर में पूजा हो रही है, मेरे घर में ये हो रहा है, पूजा हो रही है, सचिन को बिठाल देना। ऐसे पूजा भाड़ में जाए। जो इंसान पाप करके पूजा पाठ करे उसको पूजा नहीं कहते। पूजा उसको कहते हैं दिल साफ हो, मन साफ हो, अच्छे कर्म करो, उसको पूजा कहते हैं। तुम घर में कितनी भी पूजा कर लो, तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब बेटे ने पाप किया तो बेटे को सिर पे बिठा लिया, माँ दादी बहन भाई बाबू बहू सब खुशी मना रहे हैं, भाई साहब इतने अच्छे से रह रहे हैं। तुम्हें किसी की इज्जत को सरियाम बाजार में बेचकर तुम खुशियाँ मना रहे हो? क्या ये तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा? हर किसी के आगे एक न एक दिन दुख आता है। देखो, दुख के आगे सुख, सुख के आगे दुख, दोनों चीज़ें। लेकिन किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। लेकिन हाँ, नेहा तिवारी के साथ जो आया है वो ऐसा सुख, वो कितना भी सुख आ जाए लेकिन इस दुख को कभी जीते जी नहीं भूल पाएगी नेहा। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। भूल जाती क्योंकि प्यार करना टूटना ये नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। लेकिन भरे बाजार में उसको बेचना, एक इज्जत को, और उससे पैसे छापना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। इस पाप का भुगतान सचिन को ज़रूर करना होगा। आज सचिन खुशियाँ मना रहे हैं तो सचिन, भगवान ना करे सचिन के घर में ऐसा मैटर हो जाए, किसी को किसी से प्यार हो जाए फिर उसके बाद धोखा हो। मैं तो कहूँगी सचिन ऐसा कभी तुम्हारे घर में हो तो तुम सोशल मीडिया पर लेके आना। अगर तुम्हारे अंदर इतनी गट्स हैं, इतनी हिम्मत है तो नहीं ला पाओगे, क्योंकि दूसरे की इज्जत को उछालना सब जानते हैं, अपनी इज्जत को उछालना कोई नहीं जानता। बस इतना ही कहना चाहूँगी। नेहा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, अब उसको जीने दो। उसने, नेहा ने जो किया बहुत गलत किया। देखो, गलती, इंसान एक गलतियों का पुतला होता है। इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, बहुत बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन राई का पहाड़ मत बनाओ, रस्सी का सांप मत बनाओ। अब उसको जीने दो। उसकी जीने की इच्छा है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि अपनी इच्छाओं को तो मार चुकी है। अब अपनी, उसकी क्या इच्छा होगी? एक इज्जत थी, वो इज्जत चली गई। अब अपनी बेटी के लिए वो जिंदा लाश है, जिंदा लाश की तरह उसको जीने दो। नहीं तो सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है एक मासूम बच्ची के माँ से साया उठ जाएगा अगर ज़्यादा कुछ
आगे उसने गलत कदम उठा लिया तो। जीने दो प्लीज़, जीने दो।